मैं शहर के पियर पर अपने पसंदीदा स्थान की ओर जा रहा था कि तभी मेरे पैरों के नीचे लकड़ियों के टूटने की आवाज ऐसा आई। अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। पियर का पूरा बायां हिस्सा एक तरफ झुककर नीचे धंस गया और वहां मौजूद सभी लोग लड़खड़ा गए, जिनमें मैं भी शामिल था। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, पहले नौकरी चली गई और अब ये, आज इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन मेरी बात जैसे सच हो गई। जहां बाकी लोग किसी तरह संभल गए, वहीं मैं सीधे रेलिंग के ऊपर से लगभग 30 फीट नीचे समुद्र किनारे जा गिरा। गिरते समय मैं बस यही दुआ कर रहा था कि नीचे की रेत इतनी मुलायम हो कि मेरी जान बच जाए। जब मैंने आंखें खोली तो पहले मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। मैं अभी भी उसी समुद्र तट पर था, लेकिन मेरे सामने मेरे पिता की आत्मा खड़ी थी, जिनकी 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। मैं घबराकर खड़ा हुआ और खुद को देखा। मैं बिल्कुल जिंदा था। मुझे लगा शायद मैं सदमे की वजह से अपने पिता की परछाई देख रहा हूं। आखिर उसी इंजीनियरिंग कंपनी से मुझे निकाल दिया गया था, जिसे मेरे पिता ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। इसलिए खुद को नाकाम महसूस करना स्वाभाविक था। तभी फिर से जोरदार दरार की आवाज आई। पियर कुछ और इंच नीचे धंस गया और ऊपर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। मेरे पिता की आत्मा ने एक टूटते हुए सहारे की ओर इशारा किया। अगर वह बीम टूट जाता तो पूरा पियर गिर सकता था और कई लोगों की जान जा सकती थी। फिर उन्होंने समुद्र किनारे पड़ी बहकर आई लकड़ियों की ओर इशारा किया। मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं और मेरे पिता इन्हीं लकड़ियों से रेत के किले बनाया करते थे। तब मुझे नहीं पता था कि वही खेल मुझे मजबूत ढांचे बनाना सिखा रहे थे, ताकि एक दिन मैं परिवार का इंजीनियरिंग व्यवसाय संभाल सकूं। अचानक मेरा इंजीनियर वाला दिमाग पूरी तरह काम करने लगा। मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। मैंने समुद्र किनारे पड़ी जितनी भी मजबूत लकड़ियां मिल सकी, उन्हें इकट्ठा किया और टूटे हुए सहारे के नीचे एक साथ जमा दिया। फिर मैंने अपनी बेल्ट उतारी और उन सभी लकड़ियों को कसकर बांध दिया। मैंने पूरी ताकत से बेल्ट खींची। अगले ही पल सहारा अपनी सही जगह पर वापस आ गया। पियर फिर से सीधा हो गया और उस पर खड़े सभी लोग सुरक्षित बच गए। मैंने पीछे मुड़कर अपने पिता की आत्मा की ओर देखा। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा, जैसे मुझ पर गर्व हो, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। जब मैं वापस पियर पर पहुंचा तो सभी लोग मुझे हीरो कहकर सम्मान देने लगे। बाद में मैंने अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की और तब से लेकर आज तक वह शहर की सबसे सफल इंजीनियरिंग फर्म बनी हुई है।